हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और रात की करीबन कल का जो वीडियो है बस उसी दिन का ही वीडियो है। और मंडे का दिन है। रात की कितनी बज रही है? शायद 8:30 का, हाँ ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा था। काफ़ी लेट मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी है। और आप भी सोच रहे होंगे कि श्रद्धा रात को ये सब क्या काम लेके बैठी है। तो क्या करूँ, इस बार इतना ज़्यादा लेट हो गया है क्लीनिंग में। मतलब दिवाली की क्लीनिंग जब सबके काम कंप्लीट होने आए थे ना, तब मैंने दिवाली की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट करी थी। तो अब ये है कि दिन और रात ये सब नहीं देख रही हूँ। जब मुझे जैसा टाइम मिलता है, जो भी मुझे मतलब कैबिनेट खाली करना होता है, अगर जैसे कि अभी ये 3-4 कैबिनेट है छोटे छोटे से, इनको मुझे साफ़ करना था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास में ज़्यादा देर थी नहीं, अभी आधा पौन घंटा था। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे इसको क्लीन कर देती हूँ। एक्चुअली आज शाम को जैन साहब खाना खाने के लिए घर पे आए नहीं थे, कुछ काम रहेगा शॉप पे इसके लिए। तो अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो मेरे पास में कुछ देर थी, तो मैंने सोचा कि बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर ये 3-4 जो ये कैबिनेट्स है ना, अगर ये भी क्लीन हो जाएंगे तो ये काम भी मेरा कम पड़ जाएगा। और ये वाला जो कैबिनेट है ये ड्रेसिंग टेबल के जस्ट नीचे वाले हैं। और जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है वो वॉशरूम के बिल्कुल पास में बना हुआ है। तो ये वाले जो कैबिनेट्स है इसके अंदर जो डेली रूटीन के जो डेली वेयर्स होते हैं, इनर वेयर वगैरह, ये सब मैं रखती हूँ। पर्सनल केयर के जो सामान होते हैं ये सब इसके अंदर रहते हैं। तो इसके अंदर वैसे तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ही रखा हुआ था, लेकिन लास्ट दिवाली पर करा था तो सभी चीज़ें ना मतलब बिखर जाती। क्योंकि कई बार पहले क्या होता था कि बच्चे छोटे थे, मैं अकेली ही काम करती थी। लेकिन अभी क्या होता है कि कपड़े फोल्ड करने का काम और उनको अरेंज करने का काम बच्चे भी कर लेते हैं कभी कभी। तो वो फिर इतना अच्छे से नहीं करते हैं, तो चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा बिखर गई थी। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज ये लेकर आई हूँ कि कुछ सामान जो थे वो मैंने इन DIY बॉक्स के अंदर रखे थे, लेकिन कुछ को मैंने ऐसे खुला ही रखा था। लेकिन अभी मैंने क्या करा है कि सभी चीज़ों को मैंने इन बॉक्स के अंदर ही अरेंज कर दिया है। तो शूज़ का बॉक्स पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम पहले का पड़ा हुआ था, लेकिन फेंकती तो हूँ नहीं, आपको पता ही होगा। तो उनको फिर मैंने इस तरीके से अरेंज करके रख दिया है। और जो शॉक्स है, अच्छा शॉक्स क्या होते हैं घर में? शॉक्स तो खैर होते ही हैं, बच्चों के भी होते हैं, हस्बैंड के भी होते हैं। लेकिन अगर उनका एक पैर भी इधर उधर हो जाए ना, तो फिर वो शॉक्स कुछ भी काम का नहीं है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके रखोगे ना, तो आपके पैर जो है वो कभी भी मिसप्लेस नहीं होंगे और अच्छे से वो ऑर्गेनाइज भी दिखेंगे। तो ये ऊपर वाला जो सेक्शन है ये हस्बैंड का है। तो यहाँ पर मैंने उनके जितने भी इनर वियर से शॉक्स हैं और जो इनके जितने भी हैंकी है, उसको मैंने आइसक्रीम का जो बॉक्स है, तो आइसक्रीम का जो बॉक्स है वो आपको मेरे घर के हर एक कोने में, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको दिख जाएगा ना। चाहे रूम हुआ चाहे किचन हुआ, हर जगह दिखेंगे दिखेंगे। नीचे वाला जो है उसके अंदर मैंने परी और विहान के इनर वियर्स रखे हुए हैं। तो पहले क्या था कि इनके एक ही बॉक्स में दोनों के मैं मिक्स करके रखती थी, लेकिन अभी मैंने दोनों के सेपरेट कर दिए हैं। तो उनमें उनके हैंकी भी है जो डेली वो स्कूल वगैरह लेके जाते हैं, और बाकी उनके इनर वियर्स है वो सब रखी हुई है। और ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर मैंने सैनिटरी पैड भी रखे हुए हैं। और इसके अलावा जो टॉवेल्स है उनको मैं इस तरीके से रोल करके रख रही हूँ। तो बहुत कम जगह में ढेर सारा सामान जो है अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे ना तो आ जाएगा। अगर आप ऐसे फैला के रखोगे ना तो फिर ये छोटे छोटे से कैबिनेट जो है इनमें आपको ज़्यादा सामान जो है वो नहीं रख पाओगे। तो बस तीनों चारों कैबिनेट जो थे वो अच्छे से मेरे क्लीन हो गए, ऑर्गेनाइज भी हो गए। और अब मैं आई थी किचन में। किचन में आई थी, किचन में खैर मैं बीच में आई थी, मैंने रोटी बनाई थी जिन साहब के लिए, उन्होंने भी खाना खा लिया है। और अब शाम को एक्चुअली मैंने अकेले नहीं खाना खाया था क्योंकि बच्चे खेलने चले गए थे। तो बच्चों ने भी बाद में खाना खाया, जिन साहब ने भी लेट खाया था। तो अभी उन सब की थालियाँ पड़ी हुई है और जिन साहब की रोटी बनाई थी ना तो वो प्लेट वगैरह पड़ी है। तो बस थोड़े थोड़े बर्तन थे वो मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब परी थोड़ी छोटी थी ना तो उसके ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो मैंने एक DIY ऑयल बनाया था और वो सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही इफ़ेक्टिव था। और परी ने तो उसका नाम भी रखा था मैजिकल ऑयल। इवन वो अभी तक भी यही बोलती कि मम्मी आप है ना वो मैजिकल ऑयल क्यों नहीं बना रहे हो आजकल। तो जब मैंने आपके साथ में शेयर करा था तो मेरे पास में कुछ प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर थी मेरी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी आप वो रेमेडी शेयर करना। तो चलिए आज मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आयरन की मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर 1 कटोरी जितना मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। और उसके बाद में उसके अंदर 1/4
1/4 कटोरी, मतलब सेम कटोरी अगर आप नाप से लेते हो ना तो 1/4 कटोरी मैंने जो मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल वो डाला है, और 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। तो अरंडी का जो तेल होता है ना उससे स्कैल्प जो होती है, मतलब जिनके ड्राई हेयर है ना, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में। और उसके बाद में बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया, और जब तक मैं दूसरी तैयारी कर रही हूँ तो करीबन मुट्ठी भर जितने मैंने करी लीव्स जो है वो ले लिए हैं। और ये फ्रेश मैंने एलोवेरा लिया है, अच्छे से पहले मैंने वॉश कर दिया था 2 बार, और उसके बाद में उसको मैं जो उसकी एजेस होती है ना तीखी तीखी वो मैंने कट कर दी है, और बीच में स्लिट लगा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। और अगर आपके पास में फ्रेश एलोवेरा जेल अगर नहीं है तो आप जो ऑर्गेनिक आता है ना, ऑर्गेनिक जो मतलब आपको आयुर्वेदिक की शॉप पे इन पे मिल जाएगा, तो आप है ना उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी मैंने तो मेरे पास में लगा हुआ था तो मैंने तोड़ के फिर इसी को यूज़ में ले लिया है। और ये वाला जो हेयर ऑयल जो मैंने बनाया था, मतलब मैंने परी के कंटिन्यूस लगाया था। आप जब इस तरीके की कोई भी होम रेमेडी करते हो ना, चाहे मैं आपके साथ में फेस मास्क की ये शेयर करती हूँ रेमेडी या फिर हेयर ऑयल के कोई भी ना, तो आप 1 दिन 2 दिन या 4 दिन लगा के अगर आप सोचोगे कि आपको इफ़ेक्ट दिखे तो नहीं दिखता है। इस तरीके की जो चीज़ें होती है इसको आपको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना पड़ता है, और वो भी आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, तो फिर आपको उसका असर ज़रूर दिखेगा। तेल थोड़ा गर्म हो गया था तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मेथी दाने डाल दिए हैं, और उसके बाद में जो कड़ी पत्ते और एलोवेरा जेल था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, इस टाइम पर एक चीज़ और मेरी रह गई थी, वो थी कलौंजी। कलौंजी अगर आपके पास में है तो 1 चम्मच कलौंजी ज़रूर डालें। मेरे ना बिल्कुल दिमाग से निकल ही गया था। मैं शाम को गई भी थी मार्केट लेकिन मेरे को याद ही नहीं था। तो अगर कलौंजी है तब 1 चम्मच कलौंजी ज़रूर डाल दें, क्योंकि कलौंजी जो होता है उससे आपके हेयर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो बस उसके बाद में तेल को ना बहुत ज़्यादा धुआंधार गरम नहीं करना है, थोड़ा ही गरम था, मतलब थोड़ा मतलब गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा। और सभी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है और अब इसको अंदर ही रहने देंगे। अभी आपको अच्छे खासे झाग दिख रहे हैं, थोड़ी देर में ये झाग जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो अभी आपको उसको कुछ नहीं करना है, तेल को आपको ओवरनाइट इसी आयरन की कढ़ाई के अंदर रहने देना है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊँगी कि इस ऑयल को आपको क्या करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की अभी 5:15 बज रही है, और आज मेरी नींद जो है ना वो 5 बजे ही खुल गई थी। रात को भी सोने में मैं लेट हो गई थी, 12 सवा 12 बज गई थी। लेकिन आजकल मतलब घर के अंदर अगर काम ज़्यादा होते हैं ना तो वो टेंशन से पता नहीं मुझे नींद नहीं आती है। तो मतलब रात को बहुत सारे काम सोच के सोई थी कि सुबह ना फटाफट से जो रूटीन के काम है वो निपटा के और फिर ये काम कर लूँगी। तो शायद उस चक्कर में मुझे नींद जो थी वो इतनी अच्छे से आई नहीं। तो नींद मेरी 5 बजे खुल गई थी, लेकिन बिस्तर से मैं अभी 5:15 बजे उठी हूँ। और उठते में ही बस अपना वही सबसे पहले तो मैंने गेट खोल दिया है, मेन गेट तो वो मैं ज़रूर खोलती हूँ, और हॉल की जो विंडो है वो मैंने खोल दी है। और उसके बाद में अच्छे से मैंने अपनी आँखों को धोया है, क्योंकि नींद पूरी होती नहीं है ना तो फिर आँखें तो जलती ही है, और हल्की सी मेरी आँखें जो है वो रेड भी हो रही थी। तो मैंने एकदम ठंडे ठंडे पानी से अपने मुँह को अच्छे से धोया है। अच्छा, आजकल सुबह सुबह अच्छी खासी ठंड जो है वो पड़ती है, तो आज थोड़ा सा मौसम ज़्यादा मुझे ठंडा लग रहा था। और अभी काम इतने ज़्यादा है तो मेरे पास में एक्सरसाइज और ये सब करने का तो टाइम है नहीं। तो ब्रश करते करते ही मैं मतलब जो पूरी पीछे बेडरूम से लेके हॉल तक मैं ना वॉक कर लेती हूँ, तो ब्रश भी हो जाता है और वॉक भी हो जाती है। और ठंड तो भी अच्छे से स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन फिर भी है ना स्किन जो होती है ना वो सुबह सुबह उठते में ही ड्राई लगती है, और होठ तो इतने ज़्यादा मुझे सूखे सूखे से लग रहे थे। तो मैंने फेस के ऊपर सीरम लगा दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है, और होठ के ऊपर लिप बाम लगा दिया है। तो बस अभी ये मेरी अर्ली मॉर्निंग वाली जो आप स्किन रूटीन पूछते हो ना कि दीदी आप अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करना, स्किन केयर वाली रूटीन, तो कोई ज़्यादा केयर वेयर तो होती नहीं है, खाली अच्छे से मुँह को धो देना है। और उसके बाद में मुँह को भी खाली ऐसे कोई फेस वॉश से नहीं धोती हूँ, ऐसे नॉर्मल पानी से ही धो देती हूँ, और फिर सीरम ज़रूर लगाती हूँ और लिप बाम लगा दिया है। और अब मैं आई हूँ बच्चों को उठाने के लिए, करीबन 5:30 बजे का टाइम अब हो गया था, और अब मैं बच्चों को उठाऊंगी। और इस टाइम पर बच्चे इतनी गहरी नींद में होते हैं ना, उठाने का मन होता नहीं है। लेकिन ये कि अगर अब मैं इनको नहीं उठाऊंगी ना तो फिर लेट हो जाएगा। तो खैर अभी उठेंगे नहीं, अभी मैंने इनको आवाज़ लगा दी है। अब मैं जाऊँगी एक बार किचन में थोड़ा सा काम करूँगी, फिर से आऊँगी आवाज़ लगाऊँगी, फिर किचन में आऊँगी और फिर से आवाज़ लगाऊँगी। तो ये जो रोटेशन होता है वो 2-3 बार का चलता है, तो उसके बाद में बच्चे जो है वो उठते हैं।
तो रात को तो वैसे गैस स्टोव और सब कुछ स्लैब क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मॉर्निंग में सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन ज़रूर करती हूँ। अच्छा, आज बच्चों के स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे है, तो खाली स्टार्टिंग के जो 2 पीरियड्स है खाली उनकी बुक उनको लेके जानी है, और बाद में तो उनको मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स वगैरह यही करवाएंगे। तो आज टिफ़िन के अंदर हल्का फुल्का खाना नहीं बनेगा, प्रॉपर खाना भी बनेगा, और साथ में और भी चीज़ें मुझे उनको एक्स्ट्रा देनी होगी। बैग उन्होंने रात को ही पैक कर दिया था, और कुछ इंस्ट्रक्शन इनको स्कूल से मिले थे क्या क्या चीज़ें उनको लेके आनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उनका बैग जो था पैक कर दिया था। मतलब एक तो नैपकिन उनको लेना था, और साथ में कैप उनको लेनी थी, और क्या लेना था, हाँ, और स्पोर्ट शूज़ उनको वियर करने हैं। और खाने में तो खैर ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन था नहीं, लेकिन ये कि बच्चे खेलते हैं ना तो फिर उनको भूख भी लगती है, तो मैंने सोचा कि आज प्रॉपर उनको रोटी और सब्ज़ी दूंगी। तो रात को तो प्लानिंग ये थी कि मैं उनको पराठा और सब्ज़ी दूंगी, लेकिन अभी सुबह सुबह इंस्टेंटली जो थोड़ा सा जो ये मीनू जो था ना वो मैंने चेंज कर दिया था। तो अभी मैं बनाऊंगी एक तो कच्चे टमाटर की चटनी कह दो या सब्ज़ी कह दो, और साथ में बनाऊंगी मैं मसाले वाले पराठे, क्योंकि अगर मैं ना नॉर्मल पराठे बनाती हूँ ना तो वो फिर इतने टिफ़िन में अच्छे नहीं लगते। मसाले वाले पराठे होते हैं ना वो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो गेहूं का आटा ले लिया है, थोड़ा सा उसके अंदर बेसन डाल दिया है, और रूटीन वाले मसाले जो है वो डाल दूंगी, और साथ में मैं डालूंगी कसूरी मेथी। अच्छा, कल मार्केट गई थी, स्पेशली गई इसके लिए थी कि ठंडी चालू हो गई, तो मैंने सोचा कि पत्ते वाली जो सब्जियां होती है ना वो अगर अच्छी मिल रही होगी तो ले आऊँगी। तो कहीं कहीं पर तो अच्छी थी नहीं, और जहाँ पर अच्छी थी ना वहाँ पर इतनी महंगी थी। इतनी छोटा सा मेथी का बंच की रेट मैंने पूछी तो 40 रुपीज़ बोले थे। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़े दिन रहने देते, 5-15 दिन और महंगी रहेगी, उसके बाद में फिर ये सस्ती हो जाएगी। ये जो 40 रुपये वाला जो बंच है ना वो फिर 20 रुपये में, 15 और 20 रुपये में मिलेगा। तो अभी हाल फिलहाल मैं कसूरी मेथी से ही काम चला लूँगी, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर घी का मोयन डाल दिया था ताकि पराठे सॉफ्ट बनेंगे, और अजवाइन और हींग ज़रूर डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। और बस सॉफ्ट सा आटा जो है वो लगा दूँगी। थोड़ा सा सुबह जल्दी और टाइम से उठ जाते हैं ना तो सही में ना काम बहुत अच्छे से होते हैं, और सुबह सुबह काम का एनर्जी का जो लेवल होता है ना वो सही में बहुत ही ज़्यादा होता है, फटाफट से काम हो जाते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि आप जब उठते हो ना 5 बजे तो उस टाइम पे उठते में ही आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि चलो सो जाते हैं। लेकिन वो जो 5 से 7 मिनट का जो टाइम होता है, अगर उसमें आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर दिया ना कि नहीं मुझे उठना ही है, तो अगर आप उसमें उठ जाओगे ना तो फिर उसके बाद में तो आपके काम जो है वो होते रहेंगे। और जल्दी उठती हूँ ना तो 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे घर के सारे ही काम जो है वो हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में मुझे एक्स्ट्रा काम जो है उसका टाइम भी मिल जाता है, और ख़ुद की केयर का टाइम भी मिल जाता है। और मेरा तो खैर यूट्यूब का काम भी है, तो यूट्यूब का काम भी रहता है, इंस्टाग्राम पर भी थोड़े बहुत रील्स वगैरह डालती हूँ, और शॉर्ट्स वीडियो भी बनाती हूँ, तो ये इन सब के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो अगर मैं जल्दी नहीं उठूँगी तो फिर मेरे ये सारे काम हो ही नहीं पाएंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग लेट उठने की आदत है तो थोड़ा सा जल्दी उठिए। जल्दी उठने से मतलब एक घर में पॉजिटिव वाइब्स रहती है, ये तो फ़र्क पड़ता ही है। घर में एक पॉजिटिविटी रहती है अगर आप जल्दी उठते हो तो। घर के काम जल्दी हो जाते हैं और आपका मन खुश रहता है। सबसे बड़ी बात ये कि अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी उठोगे, टाइम से काम हो जाएंगे तो फिर आप खुश रहोगे। आप खुश रहोगे तो फिर आपकी पूरी फैमिली जो है वो अपने आप ही खुश रहेगी। तो ढेर सारी आज ज्ञान की बातें मैंने कर दी है, क्योंकि ना मुझे पूछते हैं बहुत सारे लोग कि दीदी आप इतना जल्दी कैसे उठ जाते हो, हमसे उठा ही नहीं जाता है। हम उठ जाते हैं तो हम फिर से सो जाते हैं, या उठ भी जाते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है मेरे पास में आते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ में मैं शेयर कर देती हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं है। जब मैं भी पहले उठती थी ना, लेट उठती थी, लेकिन जब मैंने जल्दी उठना स्टार्ट किया था तो कुछ दिन मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुई थी कि उठने के बाद में ऐसा लगता था कि फिर से सो जाऊँ, या फिर उठ के तो मोबाइल लेके बैठ गए, तो ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन फिर स्टार्टिंग का बोल रही हूँ ना कि जब आप उठते हो ना तो 5 से 7 मिनट का जो टाइम होता है जिसमें आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। बस एक बार प्रिपेयर कर दिया तो फिर उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता फटाफट काम करने से। और ये देखिए बातों बातों में टमाटर की सब्जी भी बन गई है, और इधर मस्त वाले मेथी के थेपले भी बन गए। थेपले बोल दो, थेपले ही हैं ये, खाली इसमें फ्रेश वाली मेथी नहीं है। तो
इधर फटाफट से बच्चों का टिफ़िन जो है वो तैयार कर दूँगी। तो टिफ़िन में तो आज पराठे और मैंने सब्ज़ी भर दी है। फ्रूट ब्रेक में मैं एप्पल भरूँगी और इसके अलावा उनको मतलब पानी की बोतल तो वो लेके जाते ही है, साथ में उनको ग्लूकोन डी लेके जाना है। मतलब इस टीचर ने तो नहीं बोला था, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि बच्चे ग्राउंड में खेलेंगे और दिन के टाइम पे इतनी तिखी वाली धूप होती है कि बच्चों का जो वीकली इनका पीटी पीरियड होता है ना, तो उस दिन बच्चे घर आते हैं तो वो इतने थके हुए आते हैं और वो बोलते हैं कि मम्मी इतनी तीखी धूप होती है, पूरा फेस हमारा रेड हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज तो स्पोर्ट्स डे है, तो बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी वेस्ट होने वाली है, तो साथ में मैं इनको एक एक्स्ट्रा बॉटल दूंगी जिसमें मैं इनको ग्लूकोन डी बना के दे दूंगी। तो बस फटाफट से एक बार बच्चों को स्कूल भेजूंगी। और आज का मेरा टारगेट क्या है कि मेरा जो रूम है वो तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। मैंने आपको ड्रेसिंग टेबल का क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर कर दिया है। मेरी जो पूरी वार्डरोब है उसका भी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर कर दिया है। लेकिन आप सबसे मैं थोड़ी सी नाराज़ चल रही हूँ क्योंकि आप लोग ना मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जो मेरे डेली सब्सक्राइबर है वो तो मेरे वीडियो देखते हैं, वो कमेंट करते हैं, मुझे पता है। सबके भी नाम लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कमेंट करते तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे वीडियोस को डेली बेसिस पर देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं? तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लग रही है आजकल क्योंकि रूटीन के काम तो है ही है, साथ में दिवाली की क्लीनिंग चल रही है और जब वीडियो बनाते हैं तो 2 गुना 3 गुना टाइम लग जाता है। मतलब और कई बार ऐसा होता है ना कि अगर अच्छे से एंगल नहीं आ रहा है और मैंने वीडियो बना दिया है ना, तो जब मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं भाई अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो मुझे उस वीडियो को फिर से बनाना पड़ता है। मतलब उस काम को मुझे 2 बार करना पड़ता है। तो आप सब लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बस फटाफट से भी बच्चों का मेरा टिफ़िन वगैरह बन गया है और आज परी के पोनी बनानी थी, सिंगल पोनी बनानी थी तो उसी ने बना दी है। और अभी मैं लेके बैठी हूँ चाय और फिर जाऊँगी बच्चों को छोड़ने के लिए और इसी के साथ में ही इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड।